हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 47 तक के प्रश्नों को देख चुके हैं। अब हम लोग 48 से आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा 48वां प्रश्न है कि क्या कह रहा है आपका कि यदि आपका 2 cos 3 थीटा बराबर कितना हो, 1 हो। यही है आपका प्रश्न कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान आप क्या कीजिए, बताइए कि थीटा का मान 10 डिग्री होगा या 30 डिग्री या 15 डिग्री या 20 डिग्री होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर क्या दिया हुआ है और क्या करना है हम लोगों को। हम लोगों के पास है कि 2 cos 3 थीटा, 2 गुना cos 3 थीटा बराबर कितना है, 1। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं, cos 3 थीटा। ठीक है, cos 3 थीटा बराबर यहाँ से क्या हो गया, 1, और ये गुना में है तो क्या हो गया, भाग में हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग जानते हैं कि cos कितना का मान 1/2 होता है, तो cos कितना का मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है आपका, 1/2। चूंकि 1/2 sin 30 का मान होता है और sin 30 किसके बराबर होता है, cos 60 के बराबर होता है। तो कहने का मतलब cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2, यानी cos 3 थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा, cos 60 डिग्री के बराबर। मतलब 3 थीटा की जगह आपको क्या लाना है, 60 डिग्री लाना है, तभी आपका ये क्या होगा, मतलब आपका cos, ये देखिए हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या, यानी cos कितना डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। लेकिन इस 60 की जगह आपका क्या है, 3 थीटा है। क्या है आपका, 60 की जगह क्या आपका 3 थीटा। तो थीटा की जगह ऐसा क्या रखें जो आपका क्या हो जाए, 60 डिग्री पूरा हो जाए। यही ना करना है आपका। देखिए यहाँ क्या था, फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। हमारा प्रश्न था कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1/2 था। हम यहाँ से क्या किए, 2 को उधर शिफ्ट किए तो हमारा हो गया cos 3 थीटा बराबर, सॉरी ये आपका 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया हुआ था। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो हमने यहाँ से 2 को उधर शिफ्ट किया तो क्या हो गया, cos 3 थीटा बराबर 1/2। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। इसका मतलब है कि 3 थीटा को क्या बनना पड़ेगा, 60 डिग्री बनना पड़ेगा। 60 डिग्री बनना पड़ेगा, यानी 3 थीटा की जगह क्या आएगा, 60 डिग्री आना चाहिए। तो अब देखिए 3 तो मेरे पास है, अब थीटा की जगह ऐसा क्या रखें जो वो गुना होकर 3 में गुना होकर के क्या हो जाए, 60 हो जाए। तो 3 में कितना से गुना करेंगे जो 60 होगा, तो 20 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी आपका यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 20 डिग्री। तभी जाकर आपका क्या है, यहाँ देखिए cos 3 गुना 20 डिग्री बराबर क्या होता है, cos 60 डिग्री हो जाएगा। तब जाके ये किसका मान होगा, 1/2 के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना। मतलब आपको cos 3 थीटा का मान 1/2 दिया हुआ है, तो अगर जो हम थीटा की जगह 20 रख देंगे तो 20 दिया 60, यानी cos 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा आंसर क्या था, डी नंबर का आंसर था। हम लोग 49वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 49वां प्रश्न क्या कह रहा है, सो देखिए। कह रहा है कि यदि थीटा बराबर आपका 30 डिग्री, थीटा का मान दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है 2 cos 2 थीटा, यानी 2 cos 2 थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। जबकि थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, 2 × cos 2 इंटू थीटा जगह क्या रख देंगे आप, 30 रख देंगे। ठीक है, क्योंकि थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो आप इसका मान निकालिए। तो कितना हो गया, 2 गुना, और ये क्या 30 दूना 60, कितना हो गया, cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का मान अभी तुरंत हम लोग देखे थे कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2, 2 के साथ गुना किए तो हमारा आंसर कितना आया, 1 आया। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। समझ रहे हैं ना। अब हम लोग 50वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा 50वां प्रश्न क्या कह रहा है, सो देखिए। हमारा 50वां प्रश्न कह रहा है कि यदि cos a बराबर cos स्क्वायर, सॉरी cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा था, sin स्क्वायर a प्लस sin टू दी पावर 4a क्या है, यानी sin स्क्वायर a प्लस sin टू दी पावर 4a ये कितना है। ठीक है, यही पूछ रहा है। मतलब आपको ये दिया हुआ है cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 है दिया हुआ, तो आपको कह रहा है कि sin स्क्वायर a प्लस sin टू दी पावर 4a ये कितना होगा।
समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ से क्या करेंगे, वैसा चीज निकालेंगे जिसका यूज हम लोग क्या करें यहाँ कर सकें। तो देखिए कॉस ए निकाल करके, तो हाँ कॉस ए यहाँ से निकालते हैं, क्या करते हैं यहाँ से कॉस ए बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 1 और ये प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए का मान कितना के बराबर हो गया कॉस ए के बराबर हो गया, क्योंकि हमको यही चाहिए। अब साइन स्क्वायर ए जहां जहां मिलेगा वहां हम क्या रखेंगे कॉस ए रखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए यहाँ है तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे कॉस ए रखेंगे, क्या रखेंगे कॉस ए, समझ रहे हैं ना। और प्लस अब ये साइन पर पावर 4a है तो हम लोग इसको चाहेंगे तो साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर ए ऐसा 2 बार लिख सकते हैं गुना के रूप में, क्योंकि 2 और 2 पावर जुट के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये तो है ही कॉस ए प्लस, अब देखिए साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस ए, इसीलिए हमने किया गुना साइन स्क्वायर ए की जगह क्या कॉस ए, इसको हमने इसलिए बदला चूंकि साइन स्क्वायर ए का मान हम लोग यहां से रख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, तो हो गया आपका कॉस ए प्लस यहां से क्या हो गया ये कॉस स्क्वायर ए, और इसका डायरेक्ट मान देखिए आपको दिया हुआ ही है, इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू दी पावर 4a बराबर भी आपका क्या हुआ 1 हुआ। कुछ नहीं किए, हमको दिया हुआ था कि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना था 1, यहाँ से हमने कॉस ए निकाला तो ये उधर शिफ्ट हो गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए किसके बराबर हो गया साइन स्क्वायर ए के, मतलब साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या रखेंगे कॉस ए। हमको निकालना क्या था तो ये निकालना था, तो यहाँ से हमने क्या किया तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू दी पावर 4a का मान निकालना था, साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा यहाँ से कॉस ए और प्लस, अब साइन पर पावर 4a है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर, चूंकि इसका मान हम लोगों को पता है यहाँ से, तो इसके जगह भी कॉस ए इसके जगह भी कॉस ए, दोनों मिलके कॉस स्क्वायर ए, इधर तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका डायरेक्ट मान देखिए दिया हुआ ही था 1, इसलिए इस पूरे का आंसर क्या हो गया आपका 1 हो गया। कोई दिक्कत, तो हमारा आंसर कितना आया, तो हमारा आंसर 1 आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सेक 70 डिग्री इंटू क्या है आपका सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री आपका कितना होता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब सेक 70 डिग्री को हम लोग साइन 20 डिग्री से गुना करते हैं, जो हमारा आता है यहाँ से, ठीक है, जो हमारा यहाँ से आता है मान लीजिए इसका कुछ तो मान आएगा, और फिर कॉस 20 और कॉसेक 70 में जब हम लोग गुना इसका मान निकालते हैं और इसको जोड़ते हैं तो हमको कितना नीचे जो दिया गया है वो आंसर होगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे सो देखिए, चलिए हम लोग एक चीज जानते हैं क्या कि साइन और कॉस में, ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं, और ये भी हम लोग देख चुके हैं कि मान लीजिए कि साइन 20 डिग्री है तो ये किसके बराबर होता है कॉस, क्योंकि साइन यदि 20 डिग्री है तो देखिए 90 में से 20 घटाएंगे तो कितना होता है 70, तो कॉस 70 ये दोनों मिलकर के क्या होगा 90 डिग्री पूरा करता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। जब ये दोनों 90 डिग्री पूरा करेगा तब ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं। साइन का 20 और कॉस का 70, चूंकि 70 20 90 हो गया, जब ये दोनों का थीटा साइन और कॉस का थीटा आपस में जुड़ करके 90 के बराबर कर ले तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री तो कॉस कितना 30 में कितना जोड़ेंगे जो 90 होगा 60, ये दोनों आपस में बराबर होता है, जानते हैं आप लोग। साइन 30 का भी मान 1/2 और कॉस 60 का भी मान 1/2, ये हम लोग जानते हैं। तो बस इसी पर हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सेक को हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सेक को वैसे रहने देते हैं, साइन को और कॉस को बदलते हैं। तो चलिए सेक 70 डिग्री इंटू, अब ये साइन 20 को हम लोग कॉस में ले जाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ सेक बैठा हुआ है, सेक थीटा बैठा हुआ है, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है 1/cos थीटा होता है, मतलब कॉस और सेक थीटा आपस में क्या होता है उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो हो सकता है कि यहाँ हम जो कॉस लाने जा रहे हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ कॉस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमको क्या कॉस साइन 20 डिग्री है तो क्या
20 डिग्री में कितना जोड़ेंगे जो 90 होगा 70 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, यानी साइन 20 डिग्री बराबर क्या होगा कॉस 70 डिग्री होता है। चूंकि इसका दोनों का थीटा क्या 90 डिग्री पूरा करा, इसलिए हमने क्या किया साइन 20 के जगह हमने क्या लिख दिया कॉस 70 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस दोनों का थीटा 90 पूरा करा तो आपस में बराबर होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए फिर इधर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कॉसेक बैठा हुआ और कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है, तो साइन को इसमें बदलेंगे। 20 डिग्री हमारे पास है तो 20 में कितना जोड़ेंगे जो 90 होगा साइन 70, 70 20 90 होगा। इधर कॉसेक 70 डिग्री, मतलब कॉस 20 का मान साइन 70 के बराबर होता है। बस हो गया, आप कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। कब, जब थीटा का मान दोनों बराबर हो तब ये हम लोग जानते हैं। जैसे यदि यहाँ 50 रहे तो अगर यहाँ भी 50 रहे तो इसका मतलब ये दोनों गुण, ये कट के क्या हो जाएगा, ये कहिए क्यों, चूंकि कॉस 50 को 50 ही रहने दीजिए। और सेक का क्या होता है 1 बटा कॉस 50 डिग्री। अरे भाई सेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी यहाँ से लीजिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा, सॉरी एक मिनट, यानी यहाँ से हम लोग यदि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लेते हैं तो इसका मान क्या होता है 1। कैसे, क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसका, सेक थीटा का क्या होगा 1 बटा कॉस थीटा। देखिए ये दोनों कट के क्या होता है 1 होता है। तो इसी तरह है कि कॉस 50 और सेक 50 डिग्री क्या होता है 1 होता है। क्यों, कॉस को हम यदि वैसे रहने देते कॉस 50 इंटू सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस 50 डिग्री। तो ये दोनों कट के क्या हो गया 1 हो गया। या तो ऐसे कीजिए या आप कॉस को ही बदल दीजिए, तो कॉस किस में बदल जाएगा तो 1 बटा सेक में बदल जाएगा। कॉस हो जाएगा 1 बटा सेक 50 डिग्री इंटू और सेक 50 का 50 ही रहेगा। देखिए ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस और सेक आपस में क्या होता है उल्टा होता है। देखिए सेक 70 डिग्री और कॉस 70 डिग्री ये दोनों आपका क्या गुना होके कितना आ जाएगा कट के 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस। अब देखिए साइन और कॉसेक आपस में क्या होता है उल्टा होता है, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है और दोनों का थीटा क्या आपस में बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपका कितना होता है 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से देखिए थीटा के जगह 70 डिग्री है और यहाँ भी थीटा के जगह क्या 70 डिग्री। तो दोनों यदि थीटा बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों कितना आ जाएगा कट के 1 आ जाएगा। मतलब 1 और 1 हमारा कितना होता है आंसर तो 2 होता है। तो हमारा 51 नंबर का आंसर क्या हो गया 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 51 तो हो चुका है। अब 52वां हम लोग देखते हैं। क्या है प्रश्न कि कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री कहाँ तक कॉस 180 डिग्री तक। मतलब कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री इंटू कहाँ तक कॉस 180 डिग्री तक, और इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए कॉस कितना का मान है, देखिए कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, और कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो आप जानते हैं कॉस कितना का मान 0 होता है, कॉस कितना का मान 0 होता है, तो कॉस 90 का मान 0 होता है। समझ रहे हैं, कॉस कितना का मान 0 होता है तो कॉस 90 का मान होता है। इस तरह के प्रश्न में ये ढूंढिए, चूंकि ये लंबा है इतना तो हम लोग करेंगे नहीं, तो ये ध्यान में रखिए कि आखिर जो हम लोग हम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया, क्या उसके किसी भी मान का मान 0 होगा, यानी थीटा के किसी भी मान के लिए 0 होता है। तो हम लोग जानते हैं कॉस 90 का मान 0 होता है। और ये देखिए आप ध्यान से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री कहाँ तक गया 180 डिग्री तक। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं बीच में इसके पास क्या होगा कॉस 90 डिग्री है, और यहाँ कहीं ना कहीं बीच में तो cos 90 डिग्री है ना, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो बताइए जब cos 90 का मान 0 है और 0 को हम जब किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि एक जो आपका मान है cos 90 का मान आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 1 से 180 डिग्री तक लिया है तो बीच में कहीं ना कहीं cos 90 आएगा। जहाँ cos 90 आया तो उसका मान क्या होता है 0 होता है, और 0 से हम चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी संख्या को क्यों ना गुना करें वो हमेशा क्या होगा 0 ही होगा। तो सब को क्या कर देगा वो 0 कर देगा। तो हमारा कॉस ये कितना आंसर आया इसका 0 आया। समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं।
अब हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। हमारा 53वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इस दोनों का गुना कितना होगा। यानी कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग जानते हैं कि साइन कॉस में बदलता है। किस में बदलता है, कॉस में। कब, जब 90 डिग्री माइनस थीटा हो, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में बदल जाता है, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा रहे तो क्या हो जाता है, साइन में बदलता है। ठीक है, मतलब साइन कॉस में बदलता है और कॉस साइन में। उसी तरह आपका टेन जो है कॉट में बदलता है और कॉट टेन में बदलता है। ठीक है, ये जानते हैं। उसी तरह यदि हम सेक की बात करें तो सेक जो है आपका कॉसेक में बदल जाएगा। ठीक है, सेक थीटा कॉसेक में, यानी सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक में लगा दें तो कॉसेक आपका किस में बदल जाता है, सेक में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ से कॉसेक जो है 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक किस में बदलता है, सेक में। तो यहाँ से कॉसेक 90 माइनस थीटा इसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। और यहाँ इंटू और साइन किस में बदलता है, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा में बदलता है। हम लोग देख चुके हैं और ये अभी तुरंत देखे थे इससे पहले वाले प्रश्न में कि सेक और कॉस आपस में क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। तो जब हम सेक थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो हमेशा इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि आप सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, इधर इंटू कॉस थीटा, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा आंसर कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सो देखिए 54 का कह रहा है कि कॉस ए बराबर, आपको यदि कॉस ए बराबर हाफ दिया हुआ है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, यदि कॉस ए बराबर हाफ हो तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए कॉस ए की जगह हम लोग क्या 1 माइनस 2 इंटू, और कॉस ए की जगह क्या रखेंगे, हाफ रखेंगे। लेकिन चूंकि ये स्क्वायर है तो हम भी यहाँ स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 एकम 1 और बट्टा 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4। अरे भाई 1/2 गुना 1/2 लिखेंगे इसको, तो 1 एकम 1/4। अब देखिए 2 से कट गया तो हो गया 1 माइनस हाफ। अब हाफ को हम 1 रुपया में से हाफ रुपया को घटाएंगे, 8 आना को घटाएंगे तो क्या होगा, आपका हाफ रुपया ही आएगा आपका आंसर। तो हो गया आपका आंसर हाफ हो गया इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा 55वां प्रश्न है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो, 15 कॉट ए बराबर कितना है, 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो आपको साइन ए का मान पूछा जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से कॉट ए निकालते हैं। कॉट ए बराबर 8, ये 15 गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है b/p। b/p, b का मतलब होता है आधार, चूंकि ये 10 का उल्टा होता है, और p का मतलब होता है लंब। ठीक है, हमको क्या चाहिए, साइन ए, और साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण। हमारे पास क्या है, आधार और लंब दिया हुआ है। आधार कितना है आपका, आधार है आपका 8 और लंब कितना है 15। हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, तभी हम लोग निकाल पाएंगे। तो डायरेक्ट हम लोग रख देते हैं इसमें। देखिए लंब हमारे पास कितना है, 15 है, और बटे कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण का सूत्र हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हो गया 15 बटे रूट अंडर, लंब कितना है आपका, लंब है आपका 15 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया 15 बटे रूट अंडर 15 को 15 से जब हम लोग गुना करेंगे, 15 का स्क्वायर मतलब 15 225, और प्लस 8 8 64। तो यहाँ से ये हो गया 15 बटे रूट अंडर कितना हो गया, 5 4 9 200, क्या हो गया 5 4 9 6 2 8 और 289। और 289 किसका वर्गमूल होता है, 15 तो ऊपर 15 है, 289 आपका। देखिए 17 को जब हम लोग 17 से गुना, 17 7 119 का 9 बाकी 11, 17 एकम 17 11 28 मतलब 17 होता है 289 का वर्गमूल। तो इसका मतलब हमारा साइन ए जो है कितना आया, तो 15/17 आया। कुछ नहीं किए, कॉट ए बराबर 8/15, कॉट ए बराबर 8/15, और कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है,
आधार बटे लंब, यानी आधार हमारा 8 हो गया, लंब हमारा 15, लेकिन हमको चाहिए क्या था, तो साइन ए था, तो यानी लंब बटा कर्ण चाहिए था, तो लंब मेरे पास यहाँ से दिया हुआ 15 और बटा कर्ण निकालना था। तो कर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब आपका कहाँ से, यहाँ से 15 का स्क्वायर जोड़ आधार का मतलब यहाँ से 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़े तो 289 आया, और रूट के अंदर 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। तो हमारा आंसर ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा हो गया, आपका आंसर कितना हो गया, 15/17, ए नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब हमारा यहाँ से था, आपका प्रश्न ये यहाँ से है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है सो देखते हैं। हम लोग अब 56वें प्रश्न को देखते हैं। ये है tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री। तो ध्यान रखिए, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में। मतलब कि यदि टेन और कॉट आए सामने, एक दूसरे के सामने आ जाए और दोनों के थीटा का योग यदि 90 डिग्री पूरा हो जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। 5 5 10 का 0, 6 2 8 1 9, मतलब tan 65 डिग्री और आपका क्या, tan 65 डिग्री और आपका cot 25 डिग्री क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब दोनों एक ही चीज है तो दोनों को काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। कहिए कैसे, तो tan 65 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 65 की जगह क्या, tan 65 किसके बराबर, cot 25 लिख सकते हैं, और नीचे में cot 25 है ही, तो ये दोनों आपस में कट के एक हो गया। या आप कहिएगा कि हम tan 65 को नहीं बदलना चाहते, चलिए tan 65 ही रहने देते हैं, और बट cot 25 को क्या लिख सकते हैं, चूंकि cot 25 जो है tan 65 के बराबर, चूंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, tan 65 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में बराबर होके तो भी बात वही होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग इसका मान बस देख लेंगे कि दोनों का जोड़ यदि 90 डिग्री पूरा हो रहा है तो उसका मान सीधे क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा 57 का प्रश्न है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम लोग एक त्रिकोणमितीय अनुपात जानते, त्रिकोणमितीय तादाम्य जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर कितना होता है, 1। सेम यही चीज़ यहाँ है, फर्क सिर्फ इतना है कि tan को पहले लिख दिया है और सेक स्क्वायर को बाद में। तो हमको क्या यहाँ से चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए आप यहाँ से क्या कीजिए, सेक को पहले लिखिए माइनस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लेकिन हमको सेक प्लस में चाहिए, तो यहाँ से माइनस कोमा लीजिए, प्लस बनाने के लिए माइनस हमने क्या किया, निकाल लिया। तो यहाँ ये माइनस है तो अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और इसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान 1 और इसमें माइनस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आपका आंसर ये सही है। ठीक है, अब हम लोग 58वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 58वां प्रश्न कहता है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है, आपका किसी त्रिभुज का क्या ए बी सी कोण है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, आपका ये एक कोण, ये एक कोण, ये एक कोण, यानी ए बी सी, ये त्रिभुज के 3 कोण है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में जब भी हम किसी क्या त्रिभुज की बात करेंगे तो वो हमेशा किसकी बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की। तो चलिए ए बी सी हम इसको मान लेते हैं, कुछ भी रहे तो ये त्रिभुज क्या क्या है, 3 कोण है। आगे देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब आपका ए बी और सी त्रिभुज के कोण हैं 3 कोण, तो तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि साइन बी प्लस सी बटा 2 किसके बराबर होगा, यानी साइन बी प्लस सी बटा 2 किसके बराबर होगा। देखिए बी और सी एक साथ है, तो हम यहाँ से बी सी निकालते हैं, इस दोनों को एक साथ करके, तो बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 180, और ये इधर आएगा तो माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम यहाँ तो समझ गए, लेकिन हमको b प्लस सी बटा में 2 है, मतलब हम इधर भी 2 से भाग दे देते हैं और इधर भी भाग देंगे, 2 से कुछ भी करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। तो यहाँ से आपका हो गया b प्लस सी बटा 2 बराबर 2 से भाग देंगे 180 में तो कितना होगा 90 माइनस, और 2 से a में भाग देंगे तो हो जाएगा आपका a बटा 2। क्लियर है,
चलिए अब हमको यहाँ लगा हुआ है b प्लस सी बटा 2 में साइन, तो हम भी इधर क्या करते हैं साइन लगाते, तो साइन लगाएंगे तो दोनों तरफ लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है और हमको इसका मान चाहिए। तो अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। आपका देखिए यहाँ थीटा की जगह क्या रखा हुआ है, a बटा 2, तो हम भी थीटा की जगह क्या रख देंगे, a बटा 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा का मतलब a बटा 2, तो हमारा आंसर कॉस a बटा 2, ये आंसर सही है सी का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग 59वें प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, हमारा 59वां प्रश्न कह रहा है कि कॉस 1 डिग्री क्या है, कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री, ठीक है, इंटू कहाँ तक गया है, तो कॉस 90 डिग्री। तो आप देखिए अच्छी तरह, तुरंत हम लोग इससे पहले इस प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को देखे थे कि कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो 0, जब इसका मान 0, तो 0 से हम पूरे में गुना करेंगे तो हमारा आंसर सीधा क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 ही आता है। जब इसका ही मान 0 आ गया तब कुछ भी आए इसका मान, चाहे बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा, ऐसे हम जानते हैं कि बड़ा और छोटा क्या होता है, तो कुछ भी रहे तो सबका सब क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या होता है, ए नंबर सही। ठीक है, अब हम लोग 60वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 60वां प्रश्न कहता है कि 5 कॉस थीटा बराबर 3 है, क्या है, 5 कॉस थीटा बराबर 3 है। तो आप यहाँ से कॉस थीटा निकालना चाहेंगे तो कॉस थीटा बराबर 3 और ये बटा में क्या हो गया 5। अब जानते हैं हम कॉस थीटा बराबर क्या, तो चाहिए हमको क्या, 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा ये चाहिए आपको। तो 3 इंटू, देखिए अब ये आपका क्या, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, b बटे h, आधार यानी b और बटे कर्ण, कर्ण का मतलब h हम लोग जानते हैं। कॉस थीटा का मान क्या होता है, b बटे h होता है, मतलब आधार बटे कर्ण ये होता है। लेकिन हमको चाहिए क्या, 3 इंटू टेन थीटा का मतलब टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे p बटे b होता है, यानी लंब बटे आधार यानी p बटे b। तो हमको p भी चाहिए और b भी चाहिए, तभी हम इसका मान निकाल पाएंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, b हमारे पास है, तो 3 इंटू क्या होगा आपका, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, तो 3 इंटू, अब देखिए लंब हमारे पास नहीं है, तो नहीं है तो आपके पास कर्ण और आधार और लंब का सूत्र क्या होता है, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, ये आप जानते हैं। ठीक है, कर्ण यानी लंब का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, जानते हैं ये लंब का सूत्र होता है। ठीक है, तो लंब का हमारा ये सूत्र हो गया बटे आधार, हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास देखिए यहाँ 3 है, तो बस हो गया आपका। तो 3 ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों तो कट गया, समझ रहे हैं ना। आधार का मान आपके पास 3 है, सिर्फ लंब चाहिए, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण कितना है, ये 5 है, 5 का स्क्वायर। तो अगर आप चाहेंगे तो 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, या डायरेक्ट 5 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 5 गुना 5 मतलब 25, और माइनस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है आपके पास, तो आधार आपके पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, तो 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो आपका 3 तो कट ही गया था, सिर्फ इसका मान क्या हो गया आपका 4 हो गया, मतलब ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो 60वां प्रश्न भी हमारा बन गया। अब हम लोग 61वें प्रश्न को देखते हैं। क्या हमारा 61वां प्रश्न, सो देखते हैं। हमारा 61वां प्रश्न है कि आपको दिया हुआ है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो, तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3, और ये गुना में है तो क्या हो जाएगा भाग में। हमको सिर्फ साइन थीटा चाहिए, चूंकि हम जानते हैं कि साइन 0 का मान 1 होता है, ना कि साइन स्क्वायर 0 का मान 1 होता है, ये जानते हैं। तो इसको क्या कीजिए, स्क्वायर से मुक्त कीजिए, तो यहाँ से इसका स्क्वायर जो है इसका क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, ये हम लोग जानते हैं, पूरे का रूट बनेगा तो हो जाएगा रूट 3 का, तो रूट 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो रूट लेकर ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल 2। अब देखिए साइन थीटा बराबर कितना, अब साइन कितना का मान आपका रूट 3 बटा 2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान, मतलब थीटा की जगह यदि हम यानी थीटा की जगह यानी साइन 60 डिग्री बराबर कितना होता है रूट 3 बटा 2, मतलब थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा हम लोगों को 60 डिग्री। तो हमारा आंसर ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 62वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 62वां प्रश्न कह रहा है कि टेन स्क्वायर 36 डिग्री बटा क्या है
कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। ठीक है, चलिए अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था कि जब टेन और कॉट आपस में सामने आ जाए, मतलब एक दूसरे के सामने आ जाए, और यदि दोनों के कोण का योग 90 डिग्री का के बराबर हो जाए, इसका मतलब वो दोनों आपस में बराबर है। देखिए टेन और कॉट सामने है और 36 डिग्री में 54 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 होगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो देखिए इस आपका टेन 36 डिग्री और बटा कॉट 36 डिग्री 54 डिग्री, ये दोनों बराबर है तो कट के कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन इस पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, इस पर दोनों पर है ना। अगर किसी एक पर रहता तब दिक्कत होता। फिर वही बात, ये और ये दोनों आपस में समान है तो इसका मतलब है क्यों समान है, क्योंकि टेन 36 का मान कितना के बराबर होगा, कॉट 54 के बराबर था। हम इसको कॉट स्क्वायर 54 लिखते हैं और नीचे का वैसे का वैसे रहने देते हैं, क्योंकि टेन 36 किसके बराबर होता है, टेन 36 जो हो जाएगा वो कॉट 54 के बराबर हो जाएगा। तो 36 डिग्री की जगह हमने क्या लिख दिया, 54, चूंकि आपस में बराबर है तो हम इसकी जगह इसको जगह इसके जगह उसको लिख सकते हैं। तो टेन 36 के जगह हमने कॉट 54 लिखा, नीचे तो ही है, कट ही जाएगा। आप कहिएगा नहीं हम इसको वैसे रहने देते हैं, टेन स्क्वायर 36 ही रहने देते हैं, तो आपको नीचे का बदलना पड़ेगा। कॉट 54 की जगह क्या रखिएगा आप, टेन स्क्वायर 36, तो भी आपका वही चीज आता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, इसका मान 1 हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि टेन 15 डिग्री, टेन 20 डिग्री, टेन 70 डिग्री और टेन 75 डिग्री, ये इन सबों को आपस में गुना किया गया और उसका मान पूछा जा रहा है। टेन 15 डिग्री, टेन 20 डिग्री, टेन 70 डिग्री, टेन 75 डिग्री, इन सबों का गुणनफल आपसे पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोगों के सिलेबस में जो दिया गया है, या तो 0 डिग्री का मान है, फिर 30 डिग्री का मान है, फिर 45 का है, फिर 60 का है और फिर 90 का है। इससे ज़्यादा हम लोगों के बुक में सिलेबस में मान नहीं दिया हुआ है या फिर निकालने के लिए नहीं कहा गया है। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि ना इसमें 0 है, ना 30 है, ना 45 है, ना 60 है, ना 90 है, ये तो अलग है। तो घबराना नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना, दूसरी बात देखिए, ये भी सारा का सारा त्रिकोणमितीय अनुपात 10 ही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि 10 है, तो 10 के साथ यदि कॉट आ जाए, यानी टेन थीटा और कॉट थीटा चूंकि सभी गुना में है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में गुना आ जाए तो इसका मान सीधे क्या होता है, 1 होता है। बस इसी के रूप में इसको लाना है। कैसे, सो देखते हैं, समझ रहे हैं ना। क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, जैसे टेन थीटा को टेन ही थीटा रहने दीजिए, कॉट थीटा का मतलब 1/10 थीटा, तो ये कट के 1 आ जाता है। ठीक है, तो चलिए क्या कीजिए आप, और ये भी जानते हैं कि टेन और कॉट में जब हम 90 डिग्री और माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसका जो कोण आता है और इसका जो कोण आता है, यदि इस दोनों का जोड़ 90 डिग्री पूरा कर लेता है तो आपस में ये दोनों क्या होता है, बराबर। जैसे टेन यदि 30 डिग्री है तो ये 30 में कितना जोड़ेंगे, 60 डिग्री, तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यानी टेन 30 का मान भी 1/√3 होता है। उसके बाद आपका क्या, cos 60 डिग्री का मान भी, cot 60 डिग्री का मान भी 1/√3 होता है। ये हम लोग जानते हैं। चलिए अब टेन 15 का मान जो है, कॉट हम किसके बराबर करना चाह रहे हैं, टेन कॉट। अब 15 को घटाएंगे, 90 में से घटाइए 15 तो कितना आता है आपका, 75। तो यानी टेन 15 जो है किसके बराबर होता है, कॉट 75 के बराबर, चूंकि इस दोनों का जोड़। अब देखिए आपका कॉट 75 यहाँ आ गया है, टेन 15 के बदले हमने कॉट 75 लिखा और यहाँ टेन 75 आपका इंतजार कर रहा था। हम इसके साथ किसको दे देंगे, टेन 75 डिग्री को दे देंगे, खत्म। यानी इसका काम और इसका काम खत्म। इसका मान सीधे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा या कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। अब टेन 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 20 में कितना जोड़ेंगे जो 90 होगा, 70। तो टेन 20 किसके बराबर होता है, कॉट 70 के, और यहाँ टेन 70 आपका इंतजार करा। इस दोनों का भी मान क्या, गुणनफल कितना हो जाएगा, 1, चूंकि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा मान कितना होता है, 1। तो इस दोनों का गुणनफल 1, इस दोनों का भी गुणनफल 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। आपका आंसर डी नंबर सही है। समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आपको दिया हुआ है, यदि आपका कितना है कि 5 कॉट थीटा बराबर 3 दिया हुआ है, तो आपको क्या पूछा जा रहा है, 5 कॉट थीटा बराबर 3। तो आपसे पूछा जा रहा है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा और बटा में 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है,
ये आपसे पूछा जा रहा है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये पूछा जा रहा है। आपको दिया हुआ कितना है, तो cot थीटा बराबर 5 cot थीटा बराबर 3, तो यहाँ से cot थीटा बराबर 3, ये बटा में चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब दिक्कत यहाँ ये है कि हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, आपका क्या होता है, तो आधार b बटा p, आधार बटा लंब होता है। लेकिन इस पर जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले साइन थीटा का फिर कॉस थीटा का मान निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास साइन थीटा है, ठीक है, और हमारे पास कॉस थीटा है, और कॉट थीटा जो होता है आपका, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यानी कॉस थीटा में यदि साइन थीटा से भाग दे दिया जाए, यानी हमको यदि कॉस थीटा दिया जाए और हमसे कहे कि भाई इसमें आप इसको आप कॉट थीटा में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा से भाग दे करके इसको कॉट थीटा में बदल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी बस यहाँ यही करेंगे। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कॉस थीटा ऊपर भी है ऊपर भी है, अगर हम cos थीटा में sin थीटा से भाग दे देते हैं तो हमारा cot थीटा बन सकता है। मतलब हम क्या करते हैं, ऊपर जो हमारा अंश है उसमें भी sin थीटा से भाग दे देते हैं और इसमें भी नीचे भी sin थीटा, तो cos बटा sin क्या हो जाएगा cot, और ये देखिए sin से भाग देंगे तो sin sin कट जाएगा, तो ऊपर भी आप sin से भाग दीजिए, नीचे भी आप sin से, यानी 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, और भाग दीजिए इसमें किससे भाग दे रहे हैं, तो sin से, ठीक है। तब ना ये cos बटा साइन कॉट बना लेगा, नीचे भी यानी ऊपर इसमें भी भाग दिए साइन थीटा से और नीचे भी, यानी 4 साइन थीटा और प्लस 3 cos थीटा, और इसमें भी आप क्या कीजिए, साइन से भाग दीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अभी साइन थीटा इसका भी बटा है इसका भी, तो 5 साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 5 साइन थीटा, यानी ये और बटा में साइन थीटा, ठीक है, और माइनस 3 और ये इतना बटा इतना 3 cos थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है, और पूरे बटा, समझ रहे हैं ना, इतना बटा इतना हो जाएगा, यानी 4 साइन थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, और प्लस यानी ये इतना बटा इतना हो गया, और प्लस 3 cos थीटा बटा, ठीक है, साइन थीटा। हम ये समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, आप लोगों को इतना करना भी जरूरी नहीं है, पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कैसे करेंगे। सो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, देखिए यहाँ से क्या हो गया 5 ये तो कट ही गया, माइनस 3 इंटू ये देखिए कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और बटा में ये तो कट गया, यहाँ बचा 4 प्लस 3 और कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा। तो देखिए यहाँ से 5 माइनस 3 इंटू, और कॉट थीटा की जगह हम लोग क्या लेंगे, 3/5, तो हो जाएगा यहाँ से 3/5 बटा में, और यहाँ से 4 प्लस 3 इंटू कॉट थीटा का मतलब 3/5, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो देख लो, बस अब इसका मान निकाल लेंगे, हो गया आंसर, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। तो जब हम लोग इसको मिटाते हैं तो क्या हो जाता है आपका 5 माइनस 3 तिया 9/5, 9/5 बटा में 4 प्लस 3 तिया 9/5। चलिए भिन्न का जोड़, यहाँ बटा में 1, 5 और 1 का लघुत्तम, ऊपर में भी 5, 1 5 5 5 25 माइनस 5 एकम 5, 9 एकम 9 बटा 1 और 5 का 5, 1 5 5 3 5 15, ठीक है, समझ रहे हैं ना, कहीं गलत तो नहीं है ना, कहीं गलत तो नहीं है ना। एक मिनट, हमारा जो था यहाँ क्या था, 5 माइनस 9/5 और यहाँ 4 था, 4 प्लस यहाँ 4 प्लस, तो हो जाएगा 1 5 5, यहाँ से हो जाएगा आपका 1 5 5 4 5 20 प्लस 5 एकम 5 9 एकम 9। तो देखिए 25 में से 9 गया 16/5, और इधर बटा 29/5, तो ये देखिए 16/5 ये उलट जाएगा, गुना 5/29, ये दोनों निकल गया, 16/29 आपका आंसर आता है। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन हम लोग इतना नहीं करेंगे, ठीक है, बस माइंड में ही सारा कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे सो देखिए, हम तो ये निकालेंगे ही कि कॉट थीटा बराबर 3/5 होता है, निकालना क्या है हमको, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे में 4 साइन थीटा, ठीक है, प्लस 3 कॉस थीटा। ये तो हम देख रहे हैं कि हमको कॉट थीटा लाना है, तो यदि हम कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग देते हैं कॉट थीटा आ जाता है, ठीक है। और हम लोग ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं है कि जाके इसी में सिर्फ भाग देंगे और किसी में नहीं, जब भी हम कुछ भी करेंगे तो ये पूरा में ही करना पड़ेगा आपको, तभी आपका इस दोनों में करना पड़ेगा, तभी आपका बैलेंस होगा। तो आप क्या कीजिए इसमें
कि यानी हमारे पास कितना था 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा इतना है, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें sin थीटा से भाग देना पड़ेगा, तो माइंड में ही कीजिए sin थीटा से इसमें भी भाग दीजिए, इसमें भी। तो sin थीटा से भाग देंगे तो इसमें भी लगेगा, इसमें भी, इसके ऊपर में जो है सबके एक एक करके लगेगा सभी पदों में। तो जब 5 sin थीटा में sin थीटा से भाग देंगे तो sin थीटा कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5 माइनस और 3 और cos थीटा बटा sin थीटा से भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 cot थीटा, और सीधे cot थीटा का मान क्या है 3 बटा 5 बटा 4। इसमें हम sin थीटा से भाग दे रहे हैं तो 4 sin थीटा बटा sin थीटा निकल लेगा तो 4 बचेगा प्लस और 3 cos थीटा बटा sin थीटा cot थीटा, और cot थीटा का मान क्या होता है 3 बटा 4। बस हो गया आपका, यहीं से निकल जाएगा 5 माइनस 9 बटे 5 बटा 4 प्लस 9 बटे 5। डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, 25, देखिए ये दोनों गुना हो जाएगा, 25 में से 9 गया, 25 में से 9 गया 16 बटे ये 5 और बटा में 5 चौके 20 में 9 जोड़ेंगे 29 बटा 5, यहाँ से ये 5 दोनों निकल जाएगा 16 बटे 29 आपका बच जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे। अब हम लोग लास्ट प्रश्न को देखते हैं कि हमारा लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है। हमारा लास्ट प्रश्न है कि यदि sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा किसके बराबर है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसको बदल लेते हैं। 7 sin स्क्वायर, किसी को भी इसको भी बदल सकते थे, लेकिन ये बड़ा है, इस छोटा है, इसको बदलिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू ये cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। मतलब सबको एक रूप में ले आते हैं तब ये घट जुट सकता है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा और बराबर 4। देखिए 7 में से 3 गया, कितना हुआ 7 में से 3 गया तो 4 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 3 बराबर 4। यहाँ तक क्लियर है। 3 को उधर ले जाते हैं तो 4 में से 3 गया 1, तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1। हमको चाहिए sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा बटा 1 बटा 4 और यहाँ से sin थीटा चाहिए, तो sin थीटा इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 1 बटा 4। 1 का वर्गमूल 1 बटा 4 का वर्गमूल 2, तो sin थीटा बराबर क्या हो गया sin थीटा बराबर हाफ, यानी sin कितना का मान हाफ होता है तो sin 30 डिग्री का मान हाफ, यानी थीटा का मान कितना निकल के आया यहाँ से 30 डिग्री। तो थीटा का मान जब 30 डिग्री निकल के आया तो हमको क्या चाहिए सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो थीटा की जगह क्या रख देंगे सेक 30 और प्लस कॉसेक 30, और सेक 30 का मान कितना होता है तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है। समझ रहे हैं ना, सेक 30 जो होता है कॉस किसका उल्टा होता है तो cos 30 का उल्टा होगा, और cos 30 का मान जो होता है sin 60 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है sin 60 के बराबर, यानी सीधा ये कहिए कि 2 बटा इसका मान √3 होता है। क्या होता है 2 बटा √3 होता है, कोई दिक्कत। और यहाँ प्लस और cosec 30 डिग्री का मान जो है आपका 2 होता है। तो आपका कहीं दिया हुआ 2 बटा √3 प्लस 2, यानी ये आपका आंसर ये रहा। ठीक है, समझ रहे हैं। अरे भाई सेक 30 को क्या लिख सकते हैं आप, सेक 30 को लिख सकते हैं 1 बटा cos 30, चूँकि cos का उल्टा होता है 1 बटा cos 30 sin 60 के, यानी √3 बटा 2 होता है, तो हो जाएगा 1 बटा ये 2 ऊपर चला जाएगा गुना 2 बटा √3, तो 2 बटा √3 हो गया, बस हो गया आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो और यदि इसमें किसी सुधार की ज़रूरत है तो वो भी कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।